बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.6 में हमने पहले जो दो क्वेश्चंस थे वो मुकम्मल हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि f(z1) इज़ इक्वल टू -4 + 6i एंड z2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1/2 - 2i। वेरीफाई दैट। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसको इस तरह से हल करना है कि वेरीफाई करना है। सवाल लिखते हैं, बाकी बातें जो हैं वो आपको जब मैं सवाल हल करूँगा तो समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला सवाल है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, z1 प्लस z2 conjugate is equal to z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ये सवाल गिवन है और सवाल में z1 भी गिवन है और z2 भी गिवन है। ऐड करना है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी वो फिर जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके तो इसके बराबर आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें सवाल में कहा गया है कि इसको वेरीफाई करें। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो z1, पहले z1 प्लस z2 को इसी तरह ही लिखते हैं बगैर कॉन्जुगेट के। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो z1 है -4 + 6 आयोटा और z2 है +2 इंटू 1/2 -2 आयोटा। तो बहुत ही इजी सवाल है, आसानी से हल हो जाएंगे। अब देखिए, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी से प्लस माइनस होंगे, यानी प्लस होंगे या माइनस होंगे, और जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ उसका जो ऑपरेशन है वो होगा। तो अब देखें, -4 को किसके साथ लिखें? रियल पार्ट के साथ लिखें। 2 इंटू 1/2 और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको उसके साथ लिख लें, +6 आयोटा -2 आयोटा। तो z1 प्लस z2, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो -4 on 1 प्लस 2 2s are 4 + 1 5/2 और 6 आयोटा -2 आयोटा कितना आएगा? 4 आयोटा, 4i आ जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 2
2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 आएगा प्लस 4 आयोटा। इसके बाद देखें Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू -8 यानी 5 -8, तो यह आ जाएगा -3/2 प्लस 4i। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट का लाइन लगा दी जिस तरह यहाँ पर गिवन है, ऊपर बार लगाने से, लाइन लगाने से इसका मतलब ये कॉन्जुगेट हम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3/2, और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जो इमेजनरी पार्ट है उसके साइन तब्दील हो जाते हैं। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें राइट हैंड साइड, देखें कि राइट हैंड साइड को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए Z1 का कॉन्जुगेट है, फिर प्लस Z2 का कॉन्जुगेट है। Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट जो हमने लिया, इसको हमने सॉल्व किया, तो जो वैल्यू आ गई वो राइट हैंड साइड की भी आनी चाहिए, यानी जो ये साइड है ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, यहाँ पर Z1 है तो Z1 का पहले आप कॉन्जुगेट ले सकते हैं, लेंगे तो ये Z1 का कॉन्जुगेट हो जाएगा -4 -6 आयोटा, और इस तरह से Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा +2 आयोटा। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग था तो हमने पहले से ही कॉन्जुगेट ले लिया, यानी इमेजिनरी जो पार्ट है उसके साइन तब्दील हो गए। ये +6 आयोटा था तो ये -6 आयोटा हो गया, ये -2 आयोटा था तो ये +2 आयोटा हो गया। अब आप इसको प्लस करें, Z1 mod प्लस Z2 का mod इज इक्वल टू -4 -6 आयोटा प्लस 2 × 1/2 प्लस 2 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ लिख लें, +2 × 1/2, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट्स के साथ लिख लें। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, स्टेप में करेंगे 2 × 2 = 4, 1 ये 5.2 हो जाएगा, और ये इस तरह से ये -2 आयोटा -6 आयोटा, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा। Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 2 = 2, 2 4 ये -8 हो जाएगा, और +5 = 5 हो जाएगा।
-4 आयोटा। तो इस तरह से Z1 + Z2 कंजुगेट आंसर आएगा -3/2 -4 आयोटा। तो देखा आपने बच्चों, दोनों जो साइड हैं वो इक्वल आ गए। तो इस तरह से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।